तो सांवरिया सेठ की। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं आदेश कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ आपकी डिमांड पर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली मैंने फिजिक्स का आपको डाला था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अच्छा वीडियो चला, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला और कुछ बच्चों का मेरे पास, स्पेशली नवोदय के बच्चों का मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं और स्कूल से भी कंटिन्यू आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी उनको, ठीक है। तो आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो डर आपके अंदर है वो निकल जाए। एक्चुअली डर क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसका हमारा सामना जो होता है हम लोगों का डायरेक्ट क्लास 10th में ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है। यकीन मानिए बच्चों, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डराएगा, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम देने के टाइम पर आएंगे, यानी बोर्ड एग्जाम से ठीक 1-2-3 महीने पहले, आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी चैप्टर में आएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगा, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, जरूर आएगा आपको। तो हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो चैप्टर है 3 वर्ड से मिलकर के बना है। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, इसमें मैं इस वर्ड को अलग कर देता हूं। दिस इज ट्री एंड दिस इज गोनो एंड दिस इज मैट्री, ठीक है ना। इन तीनों वर्ड का एक अलग मतलब है। ट्री का मतलब है बेटा यहाँ पे थ्री, और गोनो का जो मतलब है वो यहां पर हमने लिया है एंगल एंड साइड से। बेसिकली जो यहां पर इसका मतलब है वो एंगल से ही है, लेकिन बेटा किसी भी एंगल का एग्जिस्टेंस बिना साइड के हो नहीं सकता है। तो हम यहाँ पर गोनो से जो मेरा मतलब है, हम लोगों का जो मतलब होना चाहिए वो एंगल और साइड दोनों से ही होना चाहिए, बिकॉज किसी भी एंगल का एग्जिस्टेंस विदाउट साइड हो नहीं सकता है। और जो मीट्री है इसका मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम मेजरमेंट की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हमें एक चीज पता चल गई कि हम कहीं ना कहीं 3 एंगल 3 साइड के मेजरमेंट की बात करेंगे। और बेटा 3 एंगल 3 साइड के मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा? वहां पे ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो एक स्पेशल ट्रायंगल में हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और वो स्पेशल जो ट्रायंगल है हमारा वो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमारी जो अभी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है। एक्चुअली वो एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। उससे आगे की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया। एक्चुअली आपके चैप्टर का नाम भी है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है, यानी अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। What does it mean by the trigonometry? So trigonometry is a branch of mathematics in which we study, we measure the relation between side and angles. We measure the relation between side and angle. अब ये रिलेशन किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके चलते हुए हमारा जो पहला टॉपिक निकल के आता है बच्चों, वो निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बड़े प्यार से समझते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये एकदम नया है हम लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये सारी चीजें होंगी। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री एंड नेम ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, दिख रहा है आपको 90 डिग्री बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। बेटा यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके सामने आएंगे। वो वर्ड्स क्या क्या सामने आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको। एक तो आएगा साइन, दूसरा आएगा कोसाइन, ठीक है, तीसरा आएगा टेंजेंट, ठीक है, और चौथा आएगा कोटेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा सीकेंट और उसके बाद आएगा कोसीकेंट, ठीक है। टेंजेंट, सीकेंट, इन सब चीजों की बात करेंगे हम। एक्चुअली है क्या, इन्होंने ये जो स्पेशल वर्ड दिए हैं इनका एक मतलब है। मतलब क्या है कि इनकी देखो, अब ट्रायंगल की साइड का रेशियो तो कई तरीके से बन सकता है। लाइक BC अपॉन AC भी हो सकता है, AB अपॉन BC भी हो सकता है, AB अपॉन AC भी हो सकता है और BC अपॉन AC भी हो सकता है। लाइक दैट कई तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, मतलब इस ट्रायंगल की साइड के रेशियोज निकल पॉसिबल है, ठीक है। तो अब एक स्पेशल रेशियोज के लिए इन साइड के
स्पेशल रेशियो के लिए, यानी हर साइड को अलग अलग रिप्रेजेंट, हर साइड के रेशियो को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक उन्होंने कहा कि बताओ BC अपॉन AC का रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए उन्होंने इनमें से एक अलग नाम दे दिया। बोले AC अपॉन AB का रेशियो क्या होगा, उसके लिए उन्होंने एक अलग नाम दे दिया है। ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने चीजें लिखी हैं ये कुछ नहीं है, ये मैथमेटिशियंस के द्वारा, जिन्होंने भी इसको बनाया है ट्रिग्नोमेट्री को, उनके द्वारा इन साइड्स को दिए गए रेशियो का एक नाम मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि अब हम जब मैथ पढ़ते हैं तो भाई मैथ का तो अपना फंडा सीधा क्लियर होता है, हम कोई इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखते हैं उसमें, है ना। सिंपल से काम चलाते हैं मैथमेटिक्स में। तो सिंपल से जब काम चलाएंगे तो बोले ठीक है इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम साइन से, ओनली साइन से। ठीक है। बोले पूरा साइन SIN नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट में दिया कोसाइन, बोले इसको भी हम काम चलाएंगे केवल कॉस से, कोसाइन पूरा नहीं लिखेंगे। मैथ ही क्यों पढ़ रहे हैं फिर पूरा इंग्लिश की तरह ही लिखना हो तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को उन्होंने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जो टेंजेंट रहा इसमें काम, इससे काम चलाएंगे केवल टेन। तो टेन यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कॉस यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि हम कोसाइन की बात कर रहे हैं, साइन यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि हम साइन की बात कर रहे हैं, SIN की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक यहाँ पर कोटेंजेंट था तो बोले ये अंडरस्टूड होगा हम कॉट से बात करेंगे, सिर्फ कॉट बोलेंगे। ठीक है ना। फिर आया सीकेंट, इसके लिए बोले हम सिर्फ सेक बोलेंगे। ठीक। फिर आया कोसिकेंट, बोले इसको हम केवल और केवल कोसेक बोलेंगे। राइट। अच्छा अब बच्चों देखो ये 90 डिग्री है, इसमें तीन एंगल है ABC, जिसमें B 90 डिग्री है। तो यहां पर कोई एक एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, इस एंगल को नाम दिया थीटा। अब आधे से तो बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं थीटा ही क्यों लिया आपने, ये है क्या थीटा। तो बच्चों थीटा कुछ नहीं है, जैसा आपके इंग्लिश में, जैसा हमारी हिंदी में लेटर्स होते हैं, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में ये एक लेटर है। अब क्या है कि हमारे दादा परदादा, या हो सकता है ये ट्रिग्नोमेट्री कहीं ग्रीक कंट्रीज में ही, जहां पे ये ग्रीक लैंग्वेज है, उन्होंने किसी ने सर्च करी हो तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें ABC ना लेकर के एंगल को थीटा लिया है। ठीक है। तो अगर हम इन्वेंट करेंगे तो हम अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो उन्होंने थीटा यूज किया। अब क्या है कि दादा परदादा हमारे सब थीटा को यूज करते आए हैं, तो वो एक ट्रेंड सा चल गया है कि हम थीटा ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे थीटा की जगह X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। राइट, वट एवर यू वांट, गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड का मतलब ये, मैं यहाँ पे इसको अलग भी पढ़ा सकता हूँ, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बुक खोलेंगे तो वहां थीटा दिखाई देगा। तो मैं थीटा ही इसलिए ले रहा हूं ताकि आप बुक से रिलेट कर पाए। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को थीटा ले लिया। राइट। अब तो देखिए हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसको बच्चों P से डिनोट करते हैं। और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती है हाइपोटेनस। एक बार फिर से बता दूं, मेरी स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। स्पेलिंग आप अपनी चेक कर लेना। हाइपोटेनियस की स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है, तो मैं इसको कहीं से करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाइपोटेनियस आई थिंक इट इज OUS, शायद ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है। और AB, अब देखो दो साइडें हो गई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेनस हो गया। जो AB है वो होता है हमारा बेस, जो बचा हुआ होता है। इस चीज को एक बार फिर समझेंगे हम लोग। ठीक, इंपॉर्टेंट है। बोले कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो 90 डिग्री एंगल के अलावा एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, वो एक एंगल हम कंसीडर करते हैं, वो एंगल हमने कंसीडर किया A। इस एंगल A की जो मेजरमेंट हमने ली है वो हमने मान ली थीटा है। तो कह रहे इस थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। बोले जो ट्रायंगल में सबसे लेंथी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको हम H से डिनोट करेंगे। और जो बची हुई साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। यही चीजें बदल जाती अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। अगर सपोज करो इसको मैं एंगल ले लेता θ1, तो बच्चों इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। चलिए अब देखिए रेशियोज कैसे बने हैं। तो पहले उन्होंने क्या कहा, बोले कि अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम साइन की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू,
साइन की। बोले इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो उसको कंबाइन करके हमने क्या बोला, साइन थीटा। साइन विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल इज व्हाट, साइन थीटा। इसको हम बता दे रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ साइन, और साइन का भी मतलब क्या है, इन दोनों साइड का रेशियो। तो बोले P अपॉन H यानी कि BC अपॉन AC। द वैल्यू ऑफ साइन यानी कि इस रेशियो की बात किसके रिस्पेक्ट में, बोले विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो बोले अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके। बोले अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ जाएगा, बोले b अपॉन h। बोले अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको tan कैलकुलेट करना है तो वो क्या आ जाएगा, बोले p अपॉन b। अब इसी एंगल के रिस्पेक्ट में आपको cot थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा लगाना भूल गए यहाँ पे, थीटा अगर cot थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, b अपॉन p, राइट। अगर आपको sec थीटा कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा h अपॉन b, और cosec थीटा कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा h अपॉन p। ठीक है। आधे बच्चे डर गए होंगे, सर ये तो रटने जैसी बात है। हाँ एग्जैक्टली रटने जैसी बात है। ठीक है। महान लोग कह के चले गए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो होता है, आपको भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है। ठीक है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल के चले गए तो होता है, मतलब होता है। tan थीटा p अपॉन b होता है तो होता है। cot थीटा b अपॉन p होता है तो होता है भाई। तो जो वो कह के चले गए उनको मानते हुए ही हम इसको स्टडी करेंगे, और वो ऐसा कह के चले गए, उन्होंने इसके अपने बेसिक प्रूफ्स दिए होंगे, उन्होंने इस चीज को एक बड़े लेवल पे इसको जस्टिफाई किया होगा। जब ये जस्टिफाई हुआ है तभी आपके सिलेबस में आया, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तभी हम लोग इसके एप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन से मतलब इसका यूज, राइट। तो क्या सीखा हम लोगों ने, जितना भी सीखा है हम लोग उसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। बच्चों है क्या, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नहीं है तो मैं हर चीज को बार बार लिखूंगा आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें मैं इस लेक्चर में ही याद करा सकूं। ठीक है। बाकी जब आप अपना एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप इनको देख करके ही करिएगा। ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक। तो एक बार फिर से इन सबकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है, उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल है मान लो ABC जो B पर 90 डिग्री बनाता है, और इस एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो इसकी अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो H हो जाती है, और जो बची हुई साइड होती है वो बेस हो जाती है। तो बोले साइन थीटा क्या होगा, तो बताया कि साइन थीटा होगा आपका, साइन थीटा होगा P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोले cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा होगा B अपॉन H। ऐसे ही बोले tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा बताया P अपॉन B। अच्छा, अब जो ध्यान से लोगों एक चीज यहाँ पर आप लोग नहीं सीखने वाले हैं कि P अपॉन B को अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसको इस तरीके से लिखें, P अपॉन B, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखो P अपॉन H व्हाट, P अपॉन H sin थीटा एंड B अपॉन H व्हाट इज cos थीटा। तो क्या निकला ये, tan थीटा क्या है, यानी tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक बेसिक रिजल्ट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। लाइक अगर एंगल सेम रहता है तो tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, राइट। मान लो मैंने कहा कि tan x है तो बेटा आप tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हमने क्या सीखा था कि cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है b अपॉन p। बेटा इसको भी अगर मैं h से डिवाइड करूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ये चीज क्या बन जाएगी, b अपॉन h cos थीटा। अरे रे 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 ये क्या होगा, p अपॉन h sin थीटा। अच्छा, तो cot थीटा को cos थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसको भी हम एक रिजल्ट में फॉर्म करेंगे और लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो इसका उल्टा है ना। और अगर ये इसका उल्टा है तो इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है। कॉट थीटा को उल्टा करो तो टेन बन जाए। उल्टा से मतलब मेरा रेसिप्रोकल है, ठीक है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो उल्टा जनरली बोल देता हूँ। मतलब ये कि कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल सेम है तो यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर टेन थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इधर टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। यानी कॉट और टेन दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। अच्छा, कॉट थीटा की बात कर ली। फिर हमने और कुछ पढ़ा था, बोले सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता था, एच अपॉन बी। क्या होता था, एच अपॉन बी। अच्छा, अब अगर हम इसका उल्टा करें तो एक चीज समझ में आती है, वो क्या चीज है, अगर मैं इसको 1 अपॉन सेक थीटा कर दूं, इसको उल्टा करें तो 1 अपॉन एच अपॉन बी कर दूं, तो बेटा 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 1 अपॉन एच अपॉन बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। भाई बी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे, बी अपॉन एच। तो 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच क्या था, कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो ये बात है, सेक थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। कॉसेक थीटा हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉसेक थीटा बताया गया था एच अपॉन पी। अच्छा, तो इसको हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखें, तो इसको 1 अपॉन एच अपॉन पी लिखें, तो ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। अच्छा, ये क्या होता है, ये तो होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक ये रिजल्ट आ गया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि हम साइन थीटा को भी 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, तो ध्यान से देखो, इधर ये टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इधर साइन एंड कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इधर सेक एंड कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साथ ही साथ हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब नोट करने जैसी बातें हैं। ऐसे ही हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारी पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, उसमें इतना ही दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, राइट। तो लिख लीजिए आप इसको। चलिए अब छोटे मोटे क्वेश्चन, हल्के फुल्के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग अलग तरीके से भी पढ़ेंगे, अलग बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे पास बुक तो है नहीं, तो जहां से मेरे को जो क्वेश्चन मिलेगा मैं अरेंज करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। ये क्या हुआ, चलिए कोई नहीं, जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। क्या पढ़ा कि बोले अगर कोई ट्रायंगल है ABC और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। तो बोले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो क्या बोले कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन एच और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन एच, और इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B, और उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन P, और उसके बाद सेक थीटा होता है H अपॉन B, और उसके बाद कोसेक थीटा होता है आपका H अपॉन P। तो जनरल स्टूडेंट क्या करता है, अभी इसको भी याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल ट्रिक बना सकते हो इनको याद करने की, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ कि किस तरीके से जनरली टीचर और स्टूडेंट अपनी ट्रिक बनाते हैं इसको रिमेम्बर करने के लिए। उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिखा P B P, ठीक है ना, और फिर H H B।
तो उसके लिए आपको सीरियल याद करना पड़ेगा। सीरियल क्या है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। अच्छा, अभी मैंने क्या लिखा? पी बी पी एंड एच एच पी, ठीक है, एच एच पी यानी एच एच बी होता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो जनरली फनी वे में हम लोग कुछ लोग बोल देते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाइक दैट कुछ चीजें आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो, है ना, कि प्यारे बच्चों पढ़ाई करो, ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी कुछ बना सकते हैं। तो हम एक फनी टाइप का ले लेते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। अब इसमें देखिए रेशियो कैसे बनेंगे। अगर हमें ये सीरियल याद है तो कह रहे ये वाली जो चीज होती है वो साइन होती है, बोले अच्छा साइन होती है, बिल्कुल होती है, पी अपॉन एच देखो साइन थीटा ही है। बोले बी अपॉन एच जो होगा वो कॉस थीटा होगा, बोले पी अपॉन बी जो होगा वो टेन थीटा होगा, है ना। फिर बोले अपोजिट चलो कि बी अपॉन पी जो होगा वो कॉट थीटा होगा, एच अपॉन पी जो होगा वो सेक थीटा होगा, और ये एच अपॉन पी जो होगा वो कोसेक थीटा होगा। तो इस तरीके से आप मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना, याद कर सकते हो चीजों को। नहीं तो आप क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इतने ज्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ओके, चलिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, ठीक, और ये नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो बच्चों हम लोगों से पूछा उन्होंने क्या कि साइन ए की वैल्यू बताओ, बोले कॉस ए की वैल्यू बताओ, बोले टेन ए की वैल्यू बताओ, फिर बोले कॉट ए की वैल्यू बताओ, फिर बोले सेक ए की वैल्यू बताओ, और ऐसे ही कोसेक ए की वैल्यू बताओ। अरे यार ये तो सब कुछ पूछ लिया, अरे जो पढ़ा है सब बताओ, बता देंगे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जब साइन ए निकालेंगे तो बीसी अपॉन एसी, यानी ए की बात करें तो इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है ना। अच्छा है, सबसे पहले हम क्या करें, इस पी को फाइंड कर लें। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करोगे भाई, पाइथागोरस से रख दो। पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज हाइपोटेनस, 25 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बी 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर। सो व्हाट इज पी स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस 16, सो पी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर इक्वल टू 9, सो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हाँ, तो पी की यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 3। जनरली हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि पी की वैल्यू माइनस 3 क्यों नहीं हो सकती है। पी की वैल्यू माइनस 3 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमने ट्राइंगल लिया है और ट्राइंगल की साइड है, और किसी भी साइड की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, परपेंडिकुलर 3 मिल गया हमें, अब क्या दिक्कत है, अब तो अपन हीरो हो गए, निकाल लेंगे। साइन ए क्या बताओ तो देखो पी अपॉन एच, तो बोले पी ए और एच ए, बोले 3 अपॉन 5, बोले कॉस ए, बोले बेस अपॉन एच, बोले 4 अपॉन 5, बोले टेन ए, बोले पी अपॉन बी, तो बोले 3 अपॉन 4। अच्छा बोले कॉट ए, बोले तो टेन का ही उल्टा होता है, तो बोल दिया क्या 4 अपॉन 3। बोले सेक ए, अच्छा ये तो कॉस का ही उल्टा होता है, बोले 5/4। कॉसेक ए, बोले ये तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो गया 5/3। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे आपसे, और आप बड़ी आसानी से उनको रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं हल्के फुल्के से। सवाल है आपका, इन अ ट्राइंगल एबीसी, देखो मैं एबीसी ट्राइंगल ले रहा हूं, सुनो पीक्यूआर ले लेता हूं इस बार। ट्राइंगल आपका कुछ भी हो सकता है, एबीसी हो सकता है, पीक्यूआर हो सकता है, एक्सवाईजेड हो सकता है, एलएमएन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन ट्राइंगल पीक्यूआर आपको दिया है sin p इक्वल टू 5/13, ठीक है। sin p इक्वल टू कितना दिया 5/13। फाइंड इन ट्राइंगल PQR if sin p equal to 5/13, then find cos p sin r
10p एंड 10r निकाल दो, सारी वैल्यूज ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हमें बताई नहीं इसने कि ट्रायंगल पी क्यू आर तो है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ये रेशियो तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम कर रहे हैं ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बट किस एंगल पे है, तो वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ लिखा मैंने कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। अब लिखेंगे इफ sin p equal to 5/13 then find cos p sin r 10p and 10r, ठीक, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हम ट्रायंगल बना लें। चलो बना लिया ट्रायंगल। इसमें एक अच्छी चीज सीखोगे आप। क्या सीखोगे? अभी बता रहा हूं। P Q एंड R, ठीक है बच्चों, ओके। तो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल P है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या रही होगी? परपेंडिकुलर। और हमें क्या दिया है? sin p इज इक्वल टू 5/13। और sin p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मतलब क्या है कि जो 5 है परपेंडिकुलर की जगह आएगा, और जो ये 13 है ये हाइपोटेनस की जगह आएगा। तो क्या हम इसको p के रिस्पेक्ट में, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो क्या इसको 5 लिख दें? और क्या ये हाइपोटेनस है, तो क्या इसको हम 13 लिख दें? तो ये हम लिख सकते हैं, 5 and 13 भी लिख सकते हैं। 5 and 13 से फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से हम जब पी क्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, उस केस में देखो डायरेक्ट हमने p को यहाँ पे 5 रख दिया। इसके हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने कहा ये परपेंडिकुलर की जगह आएगा, ये हाइपोटेनस की जगह आएगा तो, लेकिन क्या हम इसको 5 ही लिख सकते हैं या इसको 13 लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये p अपॉन h क्या है? एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। लेकिन हम डायरेक्ट SQR को 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है इसमें कि QR की वैल्यू 5 है या PR की वैल्यू 13 है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि QR और PR का जो रेशियो है वो 5/13 है। इसके रिस्पेक्ट में साइड तो हमारी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, क्या ये 10/26 नहीं हो सकता? अब आप कहोगे भाई ये भी तो अल्टीमेटली 5/13 ही लिखा है ना, और क्या ये 20/52 नहीं हो सकता है? ये भी तो यही लिखा है। इसका रेशियो आप कैलकुलेट करोगे 5/13 नहीं आएगा, इसका रेशियो कैलकुलेट करोगे 5/13 नहीं आएगा, तो ये भी 5/13, ये भी 5/13। अब हम इस साइड को 5 क्यों ले रहे हैं? फिर 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इसको एग्जैक्टली 5 नहीं लिख सकते, इसको एग्जैक्टली 13 नहीं लिख सकते, तो वहां पे एक नई चीज लिखते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप देखो डायरेक्ट 5 और 13 लिख के लिखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट क्या है कि जब आप किताबें खोलोगे तो वहां पे वो के वर्ड इसके साथ लगा देते हैं, के लगा दे, एम लगा दे, एन लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो उनकी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि ये 5 क्यों हो गया, ये 13 क्यों हो गया, तो व्हाट अबाउट द पी क्यू? अब लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये क्यू पे 90 डिग्री है तो साइन पी निकालने के लिए नहीं, हम साइन आर और ये सब निकालने के लिए वैल्यूज का यूज करेंगे, इसलिए हम पी क्यू निकालेंगे। तो देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बेटा पी आर कितना है? बोले 13 के, तो उसका स्क्वायर। पी क्यू कितना है मालूम नहीं, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, मालूम होता तो क्यों ये सब कर रहे होते। क्यू आर कितना है? बोले 5 के, उसका स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही। ये पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर, ये 25 के स्क्वायर। अच्छा बेटा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 के स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा 144 के स्क्वायर। अच्छा तो 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12, और के स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या होता है? तो पी क्यू कितना आ गया? पी क्यू आ गया 12 के। कितना आया? 12 के। ओके, अब क्या पूछा था? कुछ भी पूछो अपन बता देंगे। cos p कितना? cos p क्या होता है? cos p बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos p बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपन के पास कितना है? 12 के, और हाइपोटेनस कितना है? 13 के। तो के गेट कैंसिल, इट इज 12/13, राइट।
व्हाट इज द साइन आर? यहां खेल जाओगे, साइन आर में हम पी की बात नहीं करेंगे, हम आर की ही बात करेंगे। तो व्हाट इज साइन आर? अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं साइन को, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो चेंज हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर 12 के और ये हाइपोटेनस 13 के से के कैंसिल हो गया, 12 अपॉन 13। अच्छा, तो मतलब यहाँ से cos p और sin r भी इक्वल आ रहा है। कैसे आ रहा है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट नहीं अपन को फिर भी पढ़ना है। चलो ठीक, sin r हो गया, ओके। और क्या पूछा था? tan p। आप थोड़ी डरते हैं, तीनों साइड बताया अब तो हमें ट्राइंगल की। tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर, इस पे p के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया? 5k अपॉन 12k, दैट इज इक्वल टू 5/12। फिर क्या पूछा है? tan r। अच्छा, तो tan r भी निकालना है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो कितना आ जाएगा? 12k अपॉन 5k इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे, पूछने दो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमें सारी चीजें आती हैं, और कॉन्सेप्ट में रह के भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए ना तो कहीं नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने लगाया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। उनको सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ, अभी 2-3 और कराऊंगा, ठीक है। जब ये चीज आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी अपनी मेहनत और आपकी अपनी मेहनत दोनों वसूल हो रही है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि आपका नेट जो है ना वो वसूल हो रहा है, नहीं तो बचा के रखते हो आप लोग फ्री फायर एंड पबजी के लिए, ठीक है ना। ओके, अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। अपन लोग इसको नहीं मिटाएंगे, ठीक, इसका तो अपन यूज ही कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR वेयर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल है, एक ट्रायंगल है PQR, जहां पे एंगल Q जो है क्या वो 90 डिग्री है। अच्छा, ओके, तो क्या लिखे हम यहाँ पर? वेयर सच दैट करके लिख देते हैं ना, सच दैट PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड QR माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये ट्रायंगल है, क्या कंडीशन है कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 such that PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू QR माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बच्चों, आगे बढ़ाने से पहले मैं इस वीडियो को एक बार देख लो कि आपकी कितनी टाइमिंग हो गई, ज्यादा लेंथी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। सो बने रहिएगा, मैं अभी जस्ट मिनट में वीडियो की टाइमिंग देख के बता रहा हूँ आपको। ओके, तो इस टॉपिक के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको एक्चुअली। तो देखो, पहले तो हम ट्रायंगल बना लिया ट्रायंगल, जो जो बोला वो करेंगे। ये P, ये Q और ये R। Q कितना है? बोला 90 डिग्री, बना दिया 90 डिग्री। अच्छा, PR कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, कह रहे कि QR में से PQ को घटाओ, मत घटाओ, मैं QR को X मान लेता हूँ। QR को क्या मान लेता हूँ? X ही 1 सेंटीमीटर लिखा है बेटा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, QR में से अगर मैंने QR को X माना है तो बेटा PQ कितना होगा? ध्यान से देखो, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, QR को मैंने X माना माइनस PQ इक्वल टू 1, ठीक। मैंने PQ की वैल्यू भी चाहिए ना मेरे को, तो PQ अगर हम निकालेंगे, PQ को इधर ले जाएंगे, तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? X माइनस 1। ओ हो, PQ कितना हो गया? X माइनस 1।
ठीक है, अब अपना पाइथागोरस तो काम आएगा ही आएगा। लगाओ पाइथागोरस, लगाया पाइथागोरस तो कितना हुआ, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो व्हाट इज पी क्यू, पी आर 5, 5 स्क्वायर 25। व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू बेटा हमारे पास x माइनस 1 है, ये साला इतना सीधा नहीं आया। क्यू आर कितना है x, ठीक है। 25 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x स्क्वायर है ना, क्यू आर एक्स था तो उसका भी स्क्वायर। तो ये आ गया 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 25 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड ये माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस का बनता 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 24। दो कॉमन ले लेते हैं बेटा यहीं से, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। राइट, इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेटा स्प्लिटिंग मेथड आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं। तो जब इसको स्प्लिट करके निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x कॉमन लेंगे यहां से तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहां से। तो x की वैल्यू बेटा यहां से दो आ जाएंगी, कौन कौन सी दो आ जाएंगी वैल्यू यहां से, एक तो 3 आ जाएगी और एक 4 हो जाएगी। चलो ठीक है, हम एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कोई सी भी। अगर बेटा x की वैल्यू आपने 3 ली है, x की वैल्यू 3 ली है, ठीक है ना, x की वैल्यू 3। अब देखो जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो हमें वो यानी कि दो वैल्यू x की, एक तो है x माइनस 1, दूसरा क्या है x। तो अब अगर हमने जो वैल्यू कंसीडर करी है, अगर हम x को कितना ले लें, 4 ले लें, x को कितना ले लें 4, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। बात काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। दो वैल्यूज आई ना, एक 4 और एक 3, हम दोनों ही ले सकते हैं भाई। x की वैल्यू 3 होगी और 4 होगी, तो जब हम 4 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब क्या पूछा था, पूछा तो कुछ था ही नहीं, अब पूछ रहा हूं मैं आपसे इसी क्वेश्चन में, फाइंड sin p cot p sec p। एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखना चाहिए था पूरा, बट एनी हाउ मैं भूल गया, सॉल्व कराने में ज्यादा बिजी हो गया। चलो कोई नहीं। तो sin p, sin p हम लोग लिखते हैं, sin p क्या आएगा, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना है परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5। फिर बोले cot p, तो cot p कितना है इस एंगल p के लिए, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन 4। अच्छा फिर ऐसे ही और क्या पूछा है sec p, तो बेटा p के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनस, और sec p क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना 5 अपॉन 3। तो ये पिद्दी से सवाल पूछे थे हम लोगों ने बता दिए, ठीक है ना। अच्छा जी, और एक बात करते हैं, जो ट्रू फॉल्स में आपको मिलेगा एक्सरसाइज को जनरली टीचर या स्टूडेंट उसको पीछे आंसर शीट से देख के कॉपी करा देते हैं, ठीक थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये इसको रफ करिए आप, सॉरी नोट करिए आप, रफ तो मैं करूंगा। बच्चों आपको अपनी एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज 8.1 में ट्रू फॉल्स नाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस किस तरीके से आपको किस अंडरस्टैंडिंग से करनी है, बड़ा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वो आपसे ये कह देंगे, ध्यान से देखो, sin थीटा इक्वल टू या sin थीटा ले लो तो क्या आ जाएगा, ये p अपॉन h होता है। तो बेटा ये बताओ p अपॉन h की वैल्यू जो भी होगी, p अपॉन h की वैल्यू जो भी आपकी होगी वो क्या होगी, इसमें परपेंड ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप रेशियो देख रहे हो ट्रायंगल में सिर्फ 3 चीजों का ध्यान दीजिएगा कि हाइपोटेनस साइड सबसे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से छोटे भी हो सकते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर ये रेशियो है p अपॉन h, तो ये जो रेशियो है ना हमेशा ये या तो 1 से इक्वल होगा, 1 से ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। वो आपसे एग्जाम में क्या, उसमें एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन देते हैं, sin इक्वल टू 5 अपॉन 4, sin थीटा इक्वल टू 5/4। अब ध्यान से देखो ये क्या है p और ये क्या है h, क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम गलत साबित कर देंगे। तो यही साइड्स का आइडिया लेकर के आपको वो अपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज के लिए इतना पर्याप्त है बच्चों। पहली एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने यार दोस्तों के साथ, और
कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आकर के, ठीक है, एक्सेप्ट इस रूम की एसी के लिए, ठीक है। हाँ, ज्यादातर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पसीना बहुत निकलता है, एसी लगवा लीजिए। तो आप परेशान ना होइए, आपका प्यार मिलता है तो एसी एक नहीं 4 लगवा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत हो फोन करते रहिएगा, ठीक है, और मिलते रहिएगा। नमस्कार, बाय बाय। कोरोना से बच के रहिएगा, फिर से लॉकडाउन हो गया है हमारे यहाँ यूपी में, ठीक है ना। तो बी सेफ एंड स्टे होम। चलो बाय।